अभी कुछ देर पहले हमें एक कॉल मौसूल हुई है कि 14 साला मोमिना बच्ची के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये थाने के अंदर हम मौजूद हैं। इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। थाने के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। जिनके साथ ज़्यादती हुई है ना उसको बाहर जाने दे रहे हैं ना हमें बाहर जाने दे रहे हैं। 13 तारीख वाले दिन मेरी बच्ची के साथ ज्यादती उसने करवाई है। बेलिबास कपड़े पहना के तस्वीरें खिंचवाई हैं। मम्मा बड़े बड़े बालों वाला अंकल टाइप था जिसके साथ एक कमरे में मैं थी। नशे करा के ये ज्यादती करते थे। कोक में उन्होंने गोलियां डाली हैं मेरे सामने और वो पिलाया। फिर आप भागी कैसे हो वहाँ से? मुझे वो जीनत लेके भागी। पुलिस वाले ने अब्दुल रहमान ने क्या कहता है आपको? एक ने भी वही ज्यादती की और हजारों ने भी वही ज्यादती की। आप बयान एक के दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। अभी कुछ देर पहले हमें एक कॉल मौसूल हुई है कि 14 साला मोमिना बच्ची के साथ मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया और जब वो FIR करवाने नवाब टाउन थाना पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें ही हवालात में बंद कर दिया है। ये सारा मामला क्या है, पसे पर्दा हकीकत क्या है, आज इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। जब हम कॉल मौसूल होने पर नवाब टाउन थाना पहुंचे और मुतासरा लड़की से बातचीत करने की कोशिश की थाने की हदूद से बाहर आकर ताकि इनका मौकफ लिया जा सके तो मुतलका थाने की पुलिस हवास बाख्ता हो गई और थाने के दरवाजे बंद कर दिए। आम आवाम का दाखिला भी बंद कर दिया और जो लोग थाने के अंदर मौजूद थे वो महसूर होकर रह गए। मेरी आधी टीम भी मुतासरा फैमिली के साथ थाने की हदूद में महसूर हो गई। ये नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये थाने के अंदर हम मौजूद हैं। ये फैमिली, ये बच्ची रो रही है। इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और ये थाने के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए हैं। जिनके साथ ज़्यादती हुई है ना उसको बाहर जाने दे रहे हैं। ये हमारी मीडिया की टीम, ये मैं मौजूद हूँ, मेरे प्रोड्यूसर साहब मौजूद है ना हमें बाहर जाने दे रहे हैं। क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे या फिर क्यों सर हम बाहर नहीं जाने दे रहे, बताएं हमें। हैं जी, आपने हमें रोका, मैं दरवाजे बंद किए। FIR होगी इनको मेडिकल के लिए लेके, तो आप हमें बात कर देते ना। ठीक है, बात कर लीजिएगा। हैं सेल वाले आ रहे हैं ना, आप लेडीज खड़ी है, सारे सेल वाले आ रहे हैं। अच्छा, जब वो पहले से आपसे खप रहे थे तब आपने क्यों नहीं करते दिया? FIR हुई है, जेंडर सेल वाले आ रहे हैं, इनकी FIR सुबह की हुई है। अच्छा मुझे बताएं, ये पहले नहीं FIR कर रहे थे? ये सामने बिठाई रखे साड़ी कोई FIR नहीं की। रात 11 बजे कट्टी ने क्या ने अद्धे घंटे बाद पर्चा देने सारू 4 बजे तक बाहर बहा के कोई पर्चा नहीं दिता ना मेरी बच्ची का मेडिकल कराया इन्होंने। आज सुबह 8 बजे का बुला के भी ना साडा मेडिकल कराया। उल्टा भाई हो कहना चल बीबी तेरे ते पर्चा दे, चल अंदर बह। बच्ची नूं कहंदे ने अपने बयान बदल। बच्ची नूं वॉशरूम जांदी है आ रहा, मैं क्या मैं बच्ची नूं डॉक्टर ते जाना, मैनूं जाण दिओ। असीं बाहर निकले, सानूं धक्के मार के अंदर कर दिता ते सानूं बाहर नहीं निकलन दिता वीरे। अच्छा, सानूं बाहर भी नहीं जाण दिओ। कांस्टेबल बाजी वो हैगे बहुत अच्छे ने, उन्होंने साडे सिर ते तैनात किता ने कि असीं बाहर ना जा सकीए ना। सानूं कहंदे आओ दूसरी पार्टी आ रही। सुबह 8 बजे दी मैं वीरे बजे बैठी हुई हूं, पर राती है 11 बजे तो लैके ना 4 बजे तक सानूं बाहर पाया है। साढ़े नाल उल्टा वो कहता है पुलिस वाला अब्दुल रहमान के चंगड़ लोग ने इन्हां चंगड़ा नूं बुक कराए च नहीं वाड़ी दा। बीबी तेरी बच्ची तेरे कोल। दूसरा पुलिस वाला पैसे किसने लिए आपसे? 25,000 रुपये वो मांगे हुए मेरे। ये देखिए जी, ये बच्ची बेहोश हो गई। पानी दो यार, पानी दे दो, पानी दो यार इधर। जी हाँ नाज़रीन, ये देख ले आप, जुल्म सफाकियत की इंतहा कर दी इन्होंने। और ये बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई है ये बेहोश हो गया। दरवाजे खोलो, बच्ची बेहोश हो गया। बच्ची बेहोश हो गई, आप उसे बेहोश हो गई, दरवाजा खोलो। मंडी जी होंदी किसे बच्ची बेहोश करती है तुसी और तुसी की करना है? अब बाइक छोड़ो, ना टच करो। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये क्या इधर रवैया चल रहा है। ये नवाब टाउन थाने में हम मौजूद हैं। एक बच्ची जिसके साथ ज़्यादती हुई है और मुश्तरका ज़्यादती हुई है और उसके बाद ये देख लें ये ना उनका केस FIR करने दे रहे हैं, हम उनसे बात करना चाह रहे हैं ना बात करने दे रहे हैं। अभी ये हमारे सामने ये बच्ची बेहोश हुई है। असी फैमिली बाहर भेज दो, तुसी बधाई गए ने उन्होंने जेंडर सेल ले आ रहे ने। ठीक है सर, वो करो, असी मना ही नहीं कर रहे, लेकिन सीनियर का हुक्म नहीं है, अच्छा नहीं है। क्या हुआ है? अंदर आने दे।
ये देख ले जी, ये कैसे थाना हम आवाम के लिए बंद कर सकते हैं। ये दरवाजे अंदर से कुंडियाँ लगा ली हैं, कोई ना कोई इनका दाल में काला है, इन्होंने अंदर से दरवाजे बंद कर लिए हैं। एक बच्ची जिसके साथ पता नहीं कितने बंदों ने ज्यादती की, उस बच्ची की उम्र आप देखें, शर्म आ जाती है, इंसानियत कांप उठती है। मरियम नवाज साहिब, आप वज़ीर आला पंजाब, आप पंजाब की माँ हैं, आप पंजाब की माँ बनी हुई है और आपके थानों का हाल ये है। ये हो रहा है आपके थानों में। ये देखिए, एक छोटी सी बच्ची, 9 उम्र बच्ची अंदर है और उसके साथ इन्होंने क्या बदसलूकी किया। और उसके बाद थानों के रवैये थानों पे आपने अरबों रुपया लगा के सब कुछ बदल दिया, लेकिन थानों के इनके रवैये नहीं बदल सकते आप। ये देख लें, अंदर वो बच्ची को मकसूर किया हुआ इन्होंने, उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। अब ये पूरी कोशिश करेंगे उनकी फैमिली को ब्लैकमेल करने की, उनको थ्रेट करने की, उनको डराने की, उन पर जबर करने की, ताकि वो अपने बयान बदल सके। ये नवाब टाउन थाना, ये आप देख भी सकते हैं, एक आम थाना जो अवामी थाना है, जिसमें अवाम अपनी शिकायत, अपने दुख का ज़ाला करने आती है, अपने दर्द का ज़ाला करने आती है, मुजरिम को पकड़वाने आती है। ये आम अवाम के लिए ये थाना बंद कैसे कर सकते हैं? ये टाइम 3 से 5 बजे का टाइम है, जिसमें हर SHO का अपने थाने में होना ज़रूरी है। DIG के हुक्म के मुताबिक, DIG लाहौर फैसल कामरान के हुक्म के मुताबिक हर SHO का 3 से 5 पे थाने में होना ज़रूरी है और आवाम की दुख की दुहाइयाँ सुनना ज़रूरी है। लेकिन 3 से 5 का ये टाइम है, SHO थाने में मौजूद नहीं है और अंदर जो अमला मौजूद है वो करप्शन, एक बच्ची जिसके साथ, एक छोटी बच्ची जिसके साथ ज्यादती का वाक़या पेश आया है। अगर लाहौर शहर का ये हाल है तो आपके देहातों का क्या हाल होगा? इमेजिन करें आप, आपको रोना आएगा अपने हालात पे। और नहीं खोलेंगे ये दरवाज़ा, क्यों नहीं खोलेंगे? सच्चा बंदा कभी नहीं घबराएगा। ये देख लें, अगर ये सच्चा, ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे? DIG फैसल कामरान साहब को मैंने कॉल किया कि आपके थानों में ये हो रहा है कि एक बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको मकसूर करके मीडिया जो सच बोल रहे हैं उसको भी मकसूर कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा SHO साहब ने कह दिया हमने वो करना है। SHO साहब खुद मौजूद ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है क्यों मौजूद नहीं है? 3 से 5 अवामी टाइम है। अवामी टाइम में ये दिखे, आप देख सकते हैं आवाम खड़ी हुई है और इन्होंने थाने का दरवाज़ा बंद किया हुआ है। अवामी टाइम में आवाम को अंदर आने की इजाज़त ही नहीं है थाने में। ये सूरत हाल है आपके थानों की। मरियम नवाज साहिबा, हमारी प्यारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, आप तो सबकी माँ हैं। माएँ ऐसे करती हैं, माओ को बिल्कुल फिक्र नहीं होती, उनकी बेटियों के साथ ज्यादतियाँ होती है पंजाब में। माँ इन सारी चीज़ों से क्या बेखबर होती हैं? क्या माओ के दिल मोम नहीं होते? करे, ये इस बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है और ये थाना पूरा, अब तो मैं बगैर किसी शक के कह सकता हूँ ये भी सारे मुलव्वस है। क्यों नहीं ये कर रहे? ये बाहर आए, जवाब दे बातों का। 3 से 5 बाहुकम DIG ऑपरेशंस लाहौर SHO का थाना में मौजूद होना लाजमी है, मगर DIG साहब को कॉल करके कहने के तकरीबन आधे घंटे बाद SHO साहब को अपने थाने में आने की फुर्सत मिली। सर, ये अवामी टाइम में दरवाजे बंद कर दिए इन्होंने। किसने बंद किया? ये अंदर कुंडियाँ लगाई हुई हैं आपके। भाई आप लो नहीं है कैमरा ले जाना, आप भी ना। हम कैमरे के बगैर ही थे अंदर। हाँ, तो कैमरे माइक कैमरा कुछ भी नहीं था अंदर। मैं अवामी काम आदमी आएगा भाईजान। चले, ये रख ले जी, अंदर आए, ये पकड़े जी। SHO साहब के आने के बाद हमें मुतासरा फैमिली का थाने के बाहर सॉर्ट करने का मौका मिला और उसके बाद मुतासरा फैमिली को मेडिकल के लिए करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 13 तारीख वाले दिन मेरी बच्ची के साथ ज्यादती उसने करवाई है। बेलिबास कपड़े पहना के तस्वीरें खिंचवाई हैं। मम्मा बड़े बड़े बालों वाला अंकल टाइप था, जिसके साथ एक कमरे में मैं थी। नशे करा के ये ज्यादती करते थे। कोक में उन्होंने गोलियां डाली हैं मेरे सामने और वो पिलाए। फिर आप भागी कैसे हो वहाँ से? मुझे वो जीनत लेके भागी। पुलिस वाले ने, अब्दुल रहमान ने, क्या कहता है आपको? एक ने भी वही ज्यादती की और हजारों ने भी वही ज्यादती की। आप बयान एक के दे दो। तेरह तारीख वाले दिन मेरी बच्ची के साथ ज्यादती उसने करवाई है। बेलिबास कपड़े पहना के तस्वीरें खिंचवाई हैं। मम्मा बड़े बड़े बालों वाला अंकल टाइप था, जिसके साथ एक कमरे में मैं थी। नशे करा के ये ज्यादती करते थे। कोक में उन्होंने गोलियां डाली हैं मेरे सामने और वो पिलाए। फिर आप भागी कैसे हो वहाँ से? मुझे वो जीनत लेके भागी। पुलिस वाले ने, अब्दुल रहमान ने, क्या कहता है आपको? एक ने भी वही ज्यादती की और हजारों ने भी वही ज्यादती की। आप बयान एक के दे दो। मैंने अपनी बच्ची घर के काम के लिए रखवाई थी, मेरी कज़न की रेफरेंस से रखवाई थी। वो लोग वहाँ यतीम खाने में रहते थे। यही कहा गया था कि बच्ची को घर के कामों के लिए रखना है, 15,000 रुपये हम सैलरी देंगे। मैंने कहा ठीक है। 8 तारीख वाले दिन समर राना उसका नाम था, मुझे पहले नहीं पता था, बट लेकिन वो वहाँ से, उसने कहा था मैंने शिफ्ट होना है जौहर टाउन माना मॉल के पास। वो वहाँ से यहाँ छतरी चौक शिफ्ट हुई है, FB ब्लॉक में। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हुई। मेरी बेटी को मैं 8 तारीख को छोड़ के आई हूँ। 13 तारीख वाले दिन मेरी बच्ची के साथ ज्यादती उसने करवाई है। इसके फेशियल करवाओ, ब्लीचें करवाई हैं, बाल इतने लंबे थे वो कटवाए हैं, बेलिबास कपड़े पहना के तस्वीरें खिंचवाई हैं मेरी बच्ची की। मेरी बच्ची के साथ ज्यादती करवाई। बच्ची को होश आई,
बच्ची ने डरी हुई सहमी हुई थी बच्ची। फिर तीसरे दिन बाद भी बच्ची के साथ ये हुआ। 19 वाली रात को 8 बजे मेरी बच्ची वहाँ से भागी है उन लोगों के घर से। थोड़ा सा जैसे आपने पहले अंदर बताया सारा मामला, वैसे खुल के बताओ। यानी कि आप ढूंढती रही हैं? मैं 19 की रात को भागी बच्ची, मुझे पता चला कि तुम्हारी बच्ची भाग गई है। मैंने उसी टाइम वहाँ से निकली, मैं इकबाल टाउन जाके 15 पे कॉल की अपनी कज़न के घर जाके, पुलिस बुलवाई। उन्होंने कहा बेटा ये हमारा वाक़या नहीं, फ़लाँ जगह पे आप जाओ, आपका वहाँ पे वाक़या है। हमने बाजी को फ़ोन किया, बाजी ने कहा मैं इस थाने में बैठी हूँ, आ जाओ। हम रात के 1 बजे आए। इस पुलिस स्टेशन वालों ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, मुझे और मेरी कज़न को, दोनों को बाहर निकाल दिया। खैर हम ढूंढते रहे, 19 की रात हमने ढूंढा। 20 वाले दिन बाजी का मुझे फ़ोन आया है कि बेटा तू परेशान ना हो सहमा, तेरी कुड़ी मिल गई ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀ ਵਾਂ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 12 ਵਜੇ फ़ोन ਕੀਤਾ, सहमा तेरी कुड़ी ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਈ, ਜ਼ੀਨਤ ਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਦਵਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਜੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ फ़ोन ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਮਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੋਮਨਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਵਿਖਾਣਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੀ, मैं ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ आ रही हूँ। फिर उसके बाद भाईजान मुझे मेरी कज़न उसके घर लेके आई है। हमने फ़ोन किया बाजी आप किधर हैं? कहती है कि मैं थाने में बैठी हूँ दुबई चौक। हमने बेल दी है, दरवाजे से एक लड़की बाहर निकली है, उसने हमें बिठाया है। बिठाते सार उसने अंदर की कुंडियाँ लगा ली है। हम लोग डर गए हैं कि हमारी बच्ची अंदर है, जो कुंडियाँ लगा रहे हैं। 15 पे कॉल करने लगी, वो एक लड़की है, मोटो मोटो उसको कहते हैं, उसने मेरे साथ गालिम गलोच की, मेरे से मोबाइल छीना है, 15 पे कॉल ना करो। फिर उसने ये बात की मुझे कि हिम्मत पड़ती है बच्ची लेके दिखाओ तुम लोग। बाजी वही 15 वाले आए हैं, वही बाजी जो कह रही थी मैं थाने में, वही बाजी अंदर से समर राना बाहर निकली है। आते सार उसने मेरा भांजा है रमज़ान, उसको कहती है कि जो साथ आते हैं ना पहले उन्हीं लोगों को उठवाया जाता है। तो उसने कहा बाजी कोई बात नहीं, हमारी बच्ची हमें दे दे, हम लोगों का आप लोगों के साथ मुतालबा नहीं है। कहती है मेरा बाहर का वीज़ा लगा हुआ था, मेरा वो पासवर्ड दे दो तो तुम लोग बच्ची ले जाओ अपनी। ये बातें बाजी ने कहा कि चलो थाने चलो, बात वहाँ पे ख़त्म होगी। पुलिस वालों ने हम लोगों को आगे लगा लिया, बाजी की गाड़ी भी, बाजी वहाँ से गायब हो गई है। पुलिस वाले पता नहीं किधर चले गए हैं। हम 4 बजे के आए हुए, रात को 11 बजे बाजी थाने में आई है। आके उस जो अब्दुल रहमान थानेदार है ना, सब इंस्पेक्टर, उन्होंने उनकी सारी बात सुनी है, हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमें उन्होंने पता क्या है का ये चंगड़ लोग है, चंगड़ लोगों को घर में नहीं जाने देते और ना इनकी बातें सुनते हैं। बदतमीजी से उंगली उठा के उन्होंने मुझे कहा बीबी अपनी सुबह बच्ची लेके आई, नहीं तो फिर तेनों पता सी की करने हैं। पुलिस वालों ने कहा? पुलिस वाला अब्दुल रहमान सब इंस्पेक्टर जो है। उसके बाद हम लोग यहाँ से 12 बजे निकले हैं, हम अभी घर नहीं पहुँचे। इकबाल टाउन में ना रज़ा ब्लॉक 7 नंबर गली में अभी गई हूँ तो इतनी देर में बाजी की कॉल आती है कि तुम्हारी बच्ची तुम्हारे रिश्तेदार के घर पहुँच गई है। क्योंकि हम थाने में अपनी बच्ची घर का एड्रेस 2 घरों का लिखवा के गए हैं। हम लोग पहुँचे हैं बच्ची के पास। बच्ची ने जूती नहीं पहनी थी, कपड़े थोड़े फटे हुए थे बच्ची के, दुपट्टा भी नहीं था, बच्ची बौखलाई हुई थी। बच्ची से पूछना चाहा, उसने कहा मम्मा मुझे शक्लें धुंधली नज़र आ रही हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बात भी नहीं की जा रही थी बच्ची से। सारी रात बच्ची ना चलती रही है, उसे नींद नहीं आती, पता नहीं उन्होंने क्या किया है। वॉशरूम जाती है तो जगह आता है, वॉशरूम नहीं आ रहा बच्ची को। फिर उसके बाद जब पता चला है बच्ची के बकौल हमें पता चला है, बच्ची ने बताया है कि मम्मा आप जब मुझे छोड़ के आई थी 3 दिन बाद बाजी ने मेरी सारे जिस्म की ब्लीचें करवाई हैं। घर चेंज किया? घर चेंज कर लिया 2 दिन बाद, 8 को छोड़ा 10 को घर चेंज कर लिया। 14 तारीख वाले दिन कहती मम्मा मेरे सारे, कहती मेरी लड़कियां बाकी चिट्टियां गोरियां, तू काली है, तू सोहनी नहीं लग रही। उन्होंने सारी मेरी बच्ची की यानी कि ब्लीचें करवाई, बाल कटवाए, प्लकिंग करवाई उन्होंने। उसने बच्ची को बेहुदा कपड़े पहना के तस्वीरें खिंचवाई, बच्ची को कुछ नशावार चीज़ दे के ना उस रात आपने बताया कोक में कुछ डाल के गोली का बच्ची को कोक थी, गोली में डाल के दी थी जी। वो गोली पिंक कलर और येलो कलर की थी। पिल आपको दी थी जी, जबरदस्ती जी। फिर बच्ची ने वो जब ली होगी, बच्ची 14 साल की, बच्ची कहती मम्मा मुझे ये पता है कि मेरे कानों में आवाज़ें आती थी, शक्लें मुझे नज़र आती थी, बल जो वो नूरीन बोलती थी वही मैं बोलती थी और मेरा जिस्म नडाल था।
जैसे एक सुन्न चीज़ हो जाती है। मम्मा बड़े बड़े बालों वाला अंकल टाइप था जिसके साथ एक कमरे में मैं थी। जब मुझे होश आया है ना मम्मा, तो तब मम्मा मेरी लगा हुआ था और वो आदमी मेरे साथ लेटा हुआ था। मेरी बच्ची ने मुझे बताया, कहती मम्मा जब मैं रोई हूँ, मैंने चीखें मारी कि मेरी मम्मा को बुलाओ, मैंने आप लोगों के घर नहीं रहना, तब वो समर राना ने मुझे ठुड्डों से मारा है। वो मेरे पेट में, मेरी बक्कियों में ठुड्डे मारे काले कलर की स्टिक के साथ। मम्मा उसने मुझे मारा है कि तू नेते ही रहना है, तेरी सारी जिंदगी होना ही काम करने ने, जो तू मां नू दसेंगी ना तो मैं तेरी मां नू मरवा देंगी। उसके बाद 3 दिन बाद फिर बच्ची ये और जो भागने वाली दूसरी बच्ची है जीनत नामी, दोनों का ये मेरी बच्ची कहती कि हम दोनों एक कमरे में थी, 7-5 आदमी थे हमारे साथ। हम जब हम पहले पता नहीं क्या था, जब हमें होश आया 5 आदमी उन्होंने हमारी वीडियो भी गंदी बनाई है, हमें मारा भी है। और उसके बाद फिर मैं 21 वाली रात मम्मा वहाँ से भागी हूँ। मेरी बच्ची जब मेरे पास पहुँची है, कपड़े फटे हुए थे, हमारे वहाँ कैमरे लगे हुए, आप देख सकते हैं। हमारी बच्ची के ना सर पे दुपट्टा था, ना पाँव में जूती थी। हमारी बच्ची कोई चीज़ उस औरत की नहीं लेके आई। उस औरत के झूठा बकौल ये भी है कि तुम्हारी बच्ची के पास 2 थैले कपड़ों के थे। दूसरी लड़की वाले ना सामने आए हैं, ना बाजी ने उनको बुलवाया है, ना उनके खिलाफ FIR दी है। उस बच्ची के साथ भी ज्यादती हुई है। उस बच्ची के साथ भी ज्यादती हुई है। उसकी कितनी उम्र थी? मेरे से 3 साल बड़ी थी। वो 17 साल की थी। हाँ जी। 14 साल की। और मेरी बच्ची ने सिर्फ ये है कि मैं आवाज़ लगा सकती, मैंने पुलिस वालों के पीछे पड़ी कि मुझे इंसाफ दो, मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। मेरी 14 साल की इस महीने की 14 तारीख को बच्ची हुई है अभी, यानी कि वो जवान भी 1 महीना पहले हुई है। यानी कि ये पुलिस वालों ने क्या किया आपको? ये पुलिस वालों ने हमारे साथ कुछ भी नहीं किया। बाजी की सारी बात सुनी है, हमें बिठा लिया। कल रात को हमें 11 बजे बुलाया, आओ तुम्हारा पर्चा करें, पर्चा करें, पर्चा करें। 11 बजे आए हैं, FIR कट गए। बेटा आधे घंटे बाद 12 बजे के बाद आप लोगों का पर्चा कट जाएगा। अब्दुल रहमान ने क्या किया? अब्दुल रहमान ने हमें ये बदतमीजी की बाजी लोगों के सामने कि तुम लोग चंगड़ हो, तुम लोग चंगड़ हो, चंगड़ लोगों को घर नहीं घुसाया जाता। ये जो अब्दुल रहमान सब इंस्पेक्टर है। और उसके बाद मेरी बेटी को कहता है कि अपने बयान बदलो। 10 ने भी किया और 1 ने भी किया। उल्टा इस बच्ची पे FIR करा दिया इन्होंने। उन बाजी वाले लोगों ने बच्ची पे FIR करवाई है। इसको हवालात में बंद किया। इन्होंने हमें दोनों माँ बेटी को बंद किया। हमारे साथ जो आने वाले उन लोगों को अंदर से बाहर निकाल दिया है। साथ लेडीज पुलिस वाली बुला के सुबह की हमारे सर पे बिठाई हुई है कि इन लोगों को ना फोन देना और ना इन लोगों को बाहर निकलने देना। मैं बाहर निकल के फोन सुन रही थी, एक आदमी है, उसका मुझे नाम नहीं आता, वो भी अंदर इंस्पेक्टर है। उसने कहा है, आप अभी नाम ले रहे थे वो नहीं, उसने कहा है कि चल बीबी तेरे ते पर्चा कटिया के अंदर चल, बाहर ना निकली हूं। वो इंस्पेक्टर वो भी 25,000 रुपया वो क्या था? वो हमने किसी से ना फोन करवाया इनको भी, हमारी कोई रेफरर के जरिए। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मोटी रकम दे के पर्चा कटवा लिया है, आप लोग भी दो तो आप लोगों का भी अभी पर्चा कट जाता है। अच्छा, ये पुलिस वालों का, हाँ, पर्चा तब तक नहीं कटा था। ये पर्चा तब कटा है हमारा जब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बच्ची 14 साल की जिसके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है, उसका पर्चा नहीं कटा और जिन्होंने किया उनका पर्चा इन्होंने काट लिया, ये नवाब टाउन थाने वालों ने। और उल्टा उसी बच्ची को हवालात में अपनी माँ समेत बंद कर दिया। लोगों से हमारी बात हुई है, जब हम आए फिर पर्चा आप लोगों से जब हमारी बात हुई ना, भाईजान की मुझे फोन आया है, उसके बाद हमारा पर्चा कटा है। तकरीबन सुबह 8 बजे से लेके 3:30 बजे हमारा इन्होंने पर्चा काटा है भाईजान। 8 बजे तक इन्होंने हमें बिठाई रखा है, कोई हमारा पर्चा नहीं काटा, बल्कि हम लोग बच्ची घबरा के बाहर लाने लगे। ये अब्दुल रहमान ने बच्ची की बाजू खींच के अंदर किया है। मेरे भांजे को कहा नहीं तुसी जाना, हमें अंदर बिठाई रखा है। सुबह के हमारी बच्ची ने ना कुछ खाया ना पिया, बेनिढाल होके अंदर पड़ी हुई है मेरी बच्ची। क्या मामला हुआ, कुछ याद है? कोई हल्का फुल्का बताओ आप। जी याद है, वहाँ पे थी औरत नहीं थी, वो जनाना था कि मतलब कि डांस करती थी क्लबों में, घर में वो पार्टियां भी करवाती थी। उन्होंने जब घर करवाया ना, वह जीनत ने साथ में पार्टी की है, मैंने नहीं की, मैं बाहर चली गई थी। जीनत जो दो आपके साथ दूसरी बच्ची थी जिसकी जाती हुई है 17 साल, वो अपने घर चली गई और उसने मुझे रोड पे ही छोड़ दिया आधे रास्ते। मैं फिर ढूंढती इधर आ गई। उन्होंने मुझे पता नहीं गाड़ी में मुझे किसी ने इनके दरवाजे के आगे छोड़ा है मुझे। आपको कोई नशे करा के ये ज्यादती करते थे? जी, कोक में उन्होंने गोलियां डाली है मेरे सामने और वो पिलाया। जबरदस्ती पिला रही थी? ये क्या जबरदस्ती वो पिला रही थी, नौरीन।
फिर आप भागी कैसे हो वहाँ से? मुझे वो जीनत लेके भागी। जीनत और आप दोनों भागी जी। हो वहाँ से? और उधर एक मरियम नाम की लड़की है, उसकी भी बहुत हालत ख़राब है, वो भी आना चाहती थी पर उसको हम लेके नहीं आ उसकी सके। क्या उम्र है? उसकी 20 साल। मरियम नवाज साहिबा, आप पंजाब की माँ हैं, आपकी बच्चियों के साथ ये सलूक हो रहा है हमारे शहर लाहौर में, किसी देहात में, दूर देहात में या किसी कच्चे के इलाके में ये बात हो तो मैं कहूँ कि आपको पता नहीं चला। ये आपके लाहौर में, जिस शहर में आप खुद बराजमान हैं, वहाँ पे आपके शहर में या पंजाब की माँ और आपकी बच्चियों के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक बच्ची जो मरियम है वो भी उधर कैद है जी, उसको भी बाज़ेआब करवाना बाकी है जी। और ये सारा करवा कौन रहा है? ये पता नहीं मुझे। समर राणा कौन है? वो आपी का नाम है समर राणा। समर राणा जी। वो मर्द है, खातून है या वो ट्रांसजेंडर है? ख्वाजा सरा है। पर डांस करती है। डांसर है जी। क्लब डांसर है, ख्वाजा सरा है। तो आपने उसके पास उसकी मुलाजमा छोड़ी थी? जी, मुलाजमत हमने समर राना के पास छोड़ी थी, पर लेकिन तब वो यतीम खाने एक फ्लैट में रहती थी। उसने ऐसा हमें कुछ नहीं बताया, नॉर्मल सा घर था कि नॉर्मल मेरी बेटी एक संभालनी है। जब उसका मैंने गेटअप देखे ना परसों थाने में, तो तब मैंने उसकी शक्ल सही देखी है कि ये तो औरतों वाला इसमें कोई सूल ही नहीं था। अच्छा, आपके जो जानने वाले जो आपने रेफरेंस यूज़ किया, उन्होंने कहा कि उन्होंने मोटी रकम दी है थाने वालों को? जी, उन्होंने कहा है कि मोटी रकम देकर उन्होंने थाने में पर्चा कटवा दिया है। आप लोग भी कुछ दो, 25 से 20 हज़ार रुपया दो तो पर्चा कट जाएगा, वो लोग कह रहे थाने वाले। ये अंदर ये मरियम नवाज साहिबा, ये आपके थानों का हाल है। ये डीआईजी फैसल कामरान साहब आपके थानों का हाल है। ये नवाब टाउन थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ और इधर ये सारा मामला हुआ है। जब हम इस फैमिली से बात करना चाह रहे थे, हमें बाहर निकाल दिया गया, थाने के दरवाजे बंद कर दिए गए। 3 से 5 अवामी टाइम था, उस अवामी टाइम में थाना बंद था और SHO साहब थाने में मौजूद नहीं थे और आवाम को अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। मीडिया जो कैमरे और माइक के बगैर अंदर जाना चाह रहा था, उसको भी जाने नहीं दिया जा रहा था। और कितने बच्चे वहाँ पे कैद है? उधर पता नहीं, मैंने तो मरियम ही देखी है उधर। अच्छा जी। और बाकी खुद वो लड़कियां अपने खुशी से बाकी काम करती हैं। आपने 4 इस्लामाबाद भेजी हुई हैं और कुछ बाहर भेजी हुई हैं। ये कहाँ रखा हुआ था आपको इन्होंने? इधर घर में, इधर ही 2-3 किलोमीटर दूर जा OPF सोसाइटी में। घर नंबर भाई को बता दिया, कोठी नंबर और गाड़ी नंबर भी बताए अभी दोबारा बताएं। मुझे घर नंबर मैंने तस्वीर भाई को दे दी है, कोठी नंबर की और घर नंबर की तस्वीर दी। आपकी पंजाब की जो वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा है, वो सबकी माँ है, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें ज़रा सामने देख के बताएं। हम मुझे इंसाफ दिला दें। मुझे कहते हैं एक ने भी वही ज्यादती की और हजारों ने भी वही की। ये किसने कहा आपको? वो पुलिस वाले ने, अब्दुल रहमान ने। क्या कहता है आपको? एक ने भी वही ज्यादती की और हजारों ने भी वही ज्यादती की। आप बयान एक के दे दो। रेप में एक वो जो FIR है उसमें एक का नाम लिखवाओ। बंदे का नाम लिखाओ, सारों का मत लिखाओ। बयान चेंज करो, ये करो, वो करो। आपके खिलाफ उन्होंने पर्चा दे दिया, हैवी वाला पर्चा दे दिया। आपको हम पकड़ के अंदर बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। धमकाई सुबह से धमकाई। आपने ये जो रहमान है ना, ये बहुत ही बदतमीजी कर रहा था। ये अभी भी आपके सामने आप लोगों ने कहा बाहर आ जाए, बाहर आ रहे थे, दरवाजे बंद कर दिए, धक्के मार कर उसने हमें उधर खड़ा कर दिया। ये तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। सुबह हमारे साथ बहुत ज्यादती की है उन्होंने, हमारी लेडीज को धक्के दिए, हमें धक्के दिए हैं। 5 लोग आपने लिखवाए हुए हैं, एक लिखवा दे। क्या किया इस बच्ची के साथ? अब्दुल रहमान, जब हम बच्ची की तबीयत खराब हुई ना, हम बाहर लेके आए कि कुछ खिला पिला लें। हम इस दरवाजे पे अभी आए हैं तो अब्दुल रहमान ऐसे खींचा, फड़ो बच्ची ने अंदर लेके जाओ, खींच के अंदर ले गए। दरवाजा वड्डा खोल के इन्होंने भी धक्के दे के गालियां काट के सानू अंदर, फिर इन्होंने बाहर काटता ने साढ़े सिर ते कांस्टेबल बिठाती ने, फोन भी खो लिया ने साढ़े कोलों। जब हम गए तो उन्हें बंद किया हुआ था, उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा था कि ये मुल्जिम है, आप उस पार्टी को पैसे दे के खरीद लेंगे। अगर आज हम उनको पैसे दे देते हैं ना, कल को ये निजाम सिस्टम नंगा नहीं होगा। ये पूरा एक गैंग है, कुछ इनके साथ वकील जुड़े हुए हैं। इन्होंने गिरोह तैयार किया है और पैसे लेते हैं लोगों को ब्लैकमेल करके। आप पे इल्जाम है कि आप पार्टी के कौन नहीं है आजकल? पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं। अवाम रिश्वत देती क्यों है? पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं। आप शिकायत करें, मैं उनका इलाज करूंगा, मैं बिल्कुल उनको सजा भी दूंगा। जब हम गए तो उन्हें बंद किया हुआ था, उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा था कि ये मुल्जिम है, आप उस पार्टी को पैसे दे के खरीद लेंगे। अगर आज हम उनको पैसे दे देते हैं ना, कल को ये निजाम सिस्टम नंगा नहीं होगा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट नौमान डोगर साहब। सर, आपकी पार्टी में बड़े इल्जामात है, इतना गलत किया उन्होंने? एक्चुअली बात यह है, 20/8/2025 को एक थाने में एप्लीकेशन सबमिट करवाती है समर राना, जो कि एक फीमेल है, और 15 पे 3 दफ़ा 15 पे वो कॉल करती हैं, 15 पे उनकी बात भी होती है, पुलिस मौके पे भी आती है। वो बयान रिकॉर्ड करवाती हैं अपना कि मेरे घर से 2 काम वाली मेरा फलां सामान लेकर
घर से फरार हो गया, सामान चोरी करके ले गई है। 22/8/2025 को एक न्यू एप्लीकेशन थाने में सबमिट करवाई जाती है कि मेरी बेटी के साथ समर राना मशवरे में थी और बाकी एक यासर जो नामजद FIR में और 4 कस नामालूम वो रेप करते रहे हैं और 7 नशा पावर चीज़ें वो यूज़ करवाते रहे हैं। क्या चोरी हुआ है सामान जो उन्होंने समर राना साहिबा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो पासपोर्ट है वो और कुछ जेवरात थे, नकदी पैसे थे, इस तरह की जो चीज़ें वो एप्लीकेशन कायदा वाज़िया लिखी भी हुई हैं। अच्छा, वो चोरी करके लेकर समर राना साहिबा जब दरख्वास्त लेके आई तो उन्होंने उनकी FIR काट ली और जो दूसरी पार्टी आई तो उसकी FIR नहीं काटी। नहीं, क्योंकि SHO साहब को लग रहा था कि ये फेक है और ये रियल है। जो समर राना है ना, समर राना ने जो एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी उस पे FIR नहीं हुई। फिर किस पे हुई है? और जो उन्होंने जो साइमा शकील है जिसकी बेटी विक्टिम घर से भाग गई समर राना का सामान चोरी करके, उस पे मुकदमा अंदराज हुआ साइमा शकील का। उन्होंने पुलिस ने हवालात में क्यों बंद किया हुआ था? किसको हवालात में बंद किया प्लीज? साइमा और मोमिना को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बंद किया। जब हम गए तो उन्हें बंद किया हुआ था। नहीं बंद किया। पुलिस कस्टडी में थे वो। बिल्कुल भी नहीं। उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा था कि ये मुलजिम है। भाई देखें, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर होता है ना, उसके वहाँ जो है मामलात, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी या पर्सनल चीज़ों में एंटर होकर इंटरव्यू शुरू कर। हम तो 4 दीवारी से बाहर इंटरव्यू करना चाह रहे थे। तो फिर आप बाहर करते ना। तो हम बाहर ही लेके जा रहे थे, वो जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा इस पे FIR है भाई। वो तो बेहतर आपको पता है। उनका कहना ये है कि साइमा और मोमिना, जो मोमिना बच्ची जिसके साथ ज्यादती हुई है, उसकी वालिदा का कहना ये है कि पुलिस ने समर राना साहिबा से मुबैना तौर पर रिश्वत ली है, पैसे लिए हैं और उसके बाद उनकी FIR दर्ज की है। और हमें एक कॉल आई है, हमने अपना जब रेफरेंस यूज़ करने की कोशिश की गई तो हमें बताया गया कि 20 से 25 हज़ार रुपये रिश्वत लो तो आपकी भी FIR दर्ज हो जाएगी। बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। किस चीज़ के पैसे देने थे? इस तरह का मैटर ही नहीं था। बल्कि हम तो कहते रहे हैं कि जो हमारी दरखास्त है उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, समर राना साहिबा जो आपकी क्लाइंट है, अगर वो ठीक थी तो वो पुलिस के आती अपनी गिरफ्तारी खुद देती, पुलिस ने उन्हें जाके गिरफ्तार क्यों किया? नहीं, इस तरह की बात नहीं है। समर राना तो पुलिस से क्यों बच रही थी? समर राना ऑन दी वे वो अपने घर में मौजूद थी। CDR भी निकाला जाए तो अपने घर में मौजूद पाया जाती है। अगर तो इस तरह का मैटर होता तो अपने घर में मौजूद ना होती। वो अपने घर से निकल के जा रही हैं, ड्राइव कर रही हैं और आगे से पुलिस का डाला है, उन्होंने रोका, वो रुक गई हैं। पुलिस स्टेशन थाना नवाब टाउन में ले आए। उन्होंने कहा यासिर नामजद है। उन्होंने कहा यासिर खुद चल के आएगा। यासिर को 1 कॉल किया, यासिर आ गया। अगर गिल्टी होता तो यासिर आता, और अगर समर राना गिल्टी होती तो अपने घर में रहती। जैसे आप कॉन्फिडेंटली बता रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि आप उस पार्टी को पैसे दे के खरीद लेंगे। नहीं, पैसे हम क्यों दें उनको? मुझे बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जितने आप लोग कॉन्फिडेंट। अगर आज हम उनको पैसे दे देते हैं ना, कल को ये निज़ाम सिस्टम नंगा नहीं होगा। अगर हम पैसे दे देते हैं, अगर हम पैसे नहीं देते, सिस्टम नंगा होगा। एक सिस्टम को पता चलेगा एक हाउसवाइफ को बदनाम किया है। आप कह रहे हैं ये मामला कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? नहीं होगा। अगर वो गलत है तो हम उनको आखिरी हद तक लेके करेंगे। आखिरी हद तक सोसाइटी को दिखाएंगे, हम पुलिस ऑफिसर को दिखाएंगे कि आप किस तरह इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल होकर सीट्स पर बैठे हैं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो क्या आप ये केस परस्यू करेंगे? आप अपने क्लाइंट की साइड फिर भी लेंगे? DNA की अगर तो गिरफ्तारियां अल्तवा में रख के DNA करवाया जाता है। DNA की रिपोर्ट जब आएगी तो तब आपको इल्म हो जाएगा कि ये बेगुनाह है। ये पूरा एक गैंग है। कुछ इनके साथ वकील जुड़े हुए हैं। इन्होंने गिरोह तैयार किया है और पैसे लेते हैं लोगों को ब्लैकमेल करके। आप पे इल्जाम है कि आप पार्टी के कौन नहीं है आजकल? जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त समर राना साहिबा। बताइएगा मैम, ये सारा मामला है क्या? बहुत से इल्जाम आते हैं आप। मुझे ऐसा लगता है तो हमारे पाकिस्तान में सब डर जाएंगे। ठीक है, मुलाजमीन रखना इतना का मुश्किल हो गया है क्योंकि उनके दिल में एक हसद आ चुकी हुई है। वो लोग देखते हैं इनके पास ये है, वो है, गाड़ी है, घर है, बच्चियाँ तो वही हैं, लेडीज़ तो वही हैं, लेकिन वो सब कुछ हमारे पास नहीं है। और उस हसद और उस जेलसी में आकर वो हम लोगों को ब्लैकमेल करने लग गया है। अभी ये जो ग्रोह है बहुत बड़ा, ये पूरा एक गैंग है। इनके साथ वकील जुड़े हुए हैं, कुछ इनके साथ कोई मतलब कि पूरा एक इन्होंने गिरोह तैयार किया है और पैसे लेते हैं लोगों को ब्लैकमेल करके। मामला हुआ क्या? ब्लैकमेल कैसे किया? क्या बात? ब्लैकमेल ऐसे किया गया, ये सारे आपस में रिलेटिव्स हैं।
जैसे कि सीमा है, उसका बेटा मेरे घर अली काम करता था बड़े टाइम से, उसके कहने पे इस बच्ची को रखा गया। मैंने ये नया घर लिया था, हमने जब इधर मूव करना था हमने ये मुलाजिम रखे, 2 रखे और हमने नए, और इन्होंने आकर जब देखा बाजी ये भी नया ला रही है, वो भी नया ला रही है, ये भी है वो भी है, इन्होंने पैसों की डिमांड और करने लग गए। मैंने उन्हें बोला भाई हमने नहीं ये बच्ची रखनी। जो सीमा का बेटा था अली, वो और ये आपस में इतने फ्रैंक थे ना, क्योंकि ये कज़न भी थे, तो मैंने इन्हें बोला भी मैंने नहीं रखना इसको, इसको आप लोग ले जाएं, ये मुझे इसका करैक्टर नहीं अच्छा लग रहा। इसी टाइम पीरियड में ये बच्ची भागती है चोरी करके, जो कि अभी तक मेरी FIR नहीं दी गई। अच्छा मुझे बताइएगा, जब मुलाजमा आपने रखी सीमा की साथ से आपने रिलेटिव्स हैं। हाँ जी। तो कौन से घर में रहती थी आप? मैं उस वक्त लामा इकबाल टाउन में थी, वहाँ से मैं इधर OPF मैंने मूव करना। क्योंकि मोमिना की वालिदा का कहना है कि उन्होंने आपके पास अपनी बेटी रखवाई बतौर मुलाजमा और 3 दिन बाद आपने वो घर चेंज कर दिया और वो अपनी बेटी को ढूंढती रही, आप उसकी कॉल्स नहीं अटेंड करती थी, आप उनको जवाब नहीं देती थी, वो बड़ी परेशान थी, उनकी बेटी लापता होगी, ये वो टाइप। कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं, अभी मैं कह दूं तो जी उसकी माँ तो डेली आती थी। अच्छा। ना तो मेरे पास सबूत है ना उनके पास है, जबकि इसकी बेटी को रखा ही इसलिए गया था तो हमने शिफ्टिंग करनी है। अच्छा। और उसकी माँ को बता के रखा गया था, वो कोई इतनी कतरीना तो नहीं है जिसको हमने देखने के लिए रखना था, काम के लिए रखा था ना। आपने देखा ही होगा उसको तो अल्लाह रहम करे देखने को दिल नहीं करता, तो उसको कोई क्या गायब करेगा। मोमिना आपके घर से चोरी करके भागी? जी बिल्कुल। मैं आपसे मामला सुनना चाह रहा हूँ कि उसका ट्रैक क्या है। मोमिना मेरे घर से चोरी करके भागती है जीनत के साथ। अच्छा, जीनत 17 साल लड़की जिसका कहा जा रहा है उसके साथ भी रेप हुआ? 17 साल नहीं है, जीनत जो है वो 21-22 साल की है, ठीक है जी। और वो और ये दोनों इकट्ठी गई घर से, ना उसके साथ ज्यादती हुई ना इसके साथ ज्यादती हुई। अगर उसके साथ ज्यादती हुई तो वो क्यों नहीं आई? आप कह रही है कि जीनत और ये मोमिना दोनों चोरी दोनों, जबकि दोनों मानी है, वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं, हाँ जी हम चोरी करके भागी हैं। कल CCTV के भी ऑफिस में वो मानी है। सीमा को मैं बताती हूँ तो बच्ची भाग गई है और वो मेरा पर्स हैंडबैग लेके गई है जिसमें मेरा पासपोर्ट, मेरा ID कार्ड, मेरा ATM कार्ड, वो चीजें लेके गई है। उसमें मेरी एक गोल्ड की चेन थी और कुछ कैश जो होता है नॉर्मली। अच्छा, आपने जीनत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? उसने भी चोरी की थी मोमिना के साथ? देखें मैंने आपको बताया ना, मेरी एप्लीकेशन उधर की उधर ही रह गई। अच्छा। मैं अपनी ही, क्योंकि आप कह रही है कि जीनत को जब रब्ता किया गया तो उसने कहा मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं, मैं नहीं आऊंगी, उसकी फैमिली ने मना कर दिया। हाँ जी, क्योंकि हम अपनी इतनी टेंशन में आ गए थे तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी हम क्या करें। ये कुछ छोटी बात नहीं है। अच्छा, आप पे इल्जाम है कि आप पार्टी गर्ल? कौन नहीं है आजकल? आप नहीं है? मैं पार्टी नहीं करता। रियली? मैं पार्टी गर्ल नहीं हूँ, लेकिन बात ये है तो आजकल शरीफ कौन है? सबसे पहली बात ये, अगर ये कहती हैं जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ ज्यादती हुई होती है ना वो नजर आता है, उसके साथ सबकी हमदर्दियां होती हैं। इनके साथ हमदर्दियां नहीं थी, सब प्रेशर में थे। बच्ची रो रही थी, बेहोश हो रही थी, गिर रही थी, चल नहीं रही थी, वो तो सारों ने देखे। तो उसकी माँ ने तो पहले भी एक पर्चा अपनी बच्ची का इसी तरह करवाया हुआ है, एक FIR पहले भी तो करवाई ना उसने। वो इस बच्ची की नहीं, वो किसी और बच्ची की। वो कहती है किसी और की, सीमा बता के गई वो यही बच्ची है। कभी ये इसको भांजी नाम बना चेंज लेती है, हाँ जी, कभी इसको भांजी बना लेती है तो कभी ये इसको अपनी बेटी बना लेती है। आप पे और भी कोई FIR है? मेरी है, मेरा प्रॉपर्टी इशू था, मेरा फैमिली मैटर था और मेरी प्रॉपर्टी से हटके कोई FIR नहीं। वो कहते हैं कि आप पे कोई FIR फ्रॉड की, स्कैम्स की है? नहीं नहीं, मेरी FIR किधर की? दुबई की। दुबई से आई हैं आप? नहीं, मेरी नहीं, मेरी और कहीं की नहीं है, जबकि मेरा CCTV ने भी सारा रिकॉर्ड निकलवाया हुआ है। मेरी पे जितनी FIRs है ना वो हमारा फैमिली मैटर था। अच्छा, बकौल उस बच्ची के कि उसको नशावर चीज़ें दी गई, कोकेन पिल वगैरह, सो ऑन मामला जो भी चला, और आप पार्टी गर्ल थी, आपने कहीं उसको नशावर चीज़ें दे के किसी और के हवाले किया। पहले कोई लंबे बालों वाला लड़का था, फिर जीनत समेत कोई 5 लड़के थे जिनके हवाले आपने किया बकौल उनके। अब आप आ जाए इस तरफ। वो तो ये कहते हैं जी इनके घर पे ये सब कुछ हुआ। आप इस वक्त मेरे घर पे बैठे हुए हैं, आप मेरे घर की भी वीडियो बनाएं और सेकंड इसकी कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं। जी मैंने देखी आपने, आप वो भी घर देखें। मेरा घर तो नहीं है, मेरी प्लेस तो नहीं है, फिर इनका ये कैसे कहना है? सेकंड ये है, पार्टी गर्ल मैं हूं या वो है? आप देखें, उसका डांस देख रहे हैं उन वीडियोस में, उसको नशा करवाया हुआ होगा।
लग नहीं रहा ऐसा, लग नहीं रहा ऐसा। वो बहुत हैप्पी है। आप कह रही है बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई? बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई। अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ बाद में ऐसा आ जाता है तो मेडिकल रिपोर्ट में आ जाता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्ची का ये कहना है मैं यहाँ से भाग के जीनत के घर गई। जीनत की अम्मी ने मुझे और जीनत को एक घर में छोड़ा, जो कि वो घर अच्छा नहीं था, वहाँ पे लोग आ रहे थे जा रहे थे, और मैंने इतना नशा कर लिया था उस घर में, तो मैं वहाँ से भागी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और मुझे चेहरे भी क्लियर नहीं थे। इसका मतलब फिर नशा हमारे घर तो ना हुआ, नशा तो हुआ जीनत के घर, आदमी तो फिर जीनत के घर थे। अच्छा, वो मुलाजमा ने आप पे इल्ज़ाम ये लगाया कि जब उसके साथ ज्यादती हुई उसके बाद उनकी तरफ आपकी तरफ से उन्हें कहा गया कि अब तुम्हें यही करना है पूरी ज़िंदगी, अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारी माँ को मरवा देंगे। ऐसा कोई आपने धमकाया? आपको पता है मैंने शोबिस कब छोड़ा था? नहीं, मुझे नहीं। मैंने शोबिस तब छोड़ा था जब लोग फुल पीक का इंतज़ार करते हैं ना। मैंने पीक पे थी उस वक्त, मैंने शोबिस को वाइंड अप किया था। अगर मैंने पूरी ज़िंदगी ये नहीं ना चीज़ चलाई, मैं किसी को एडवाइस भी नहीं दे सकती। अब वो गरीब है, उसका मतलब ये नहीं वो रो रो के वो लेटियाँ ले, वो तो उनकी आदत है, वो तो उनकी नेचर में है। मैंने तुमसे कुछ बुरा नहीं किया, फिर तुमने ये ऐसा क्यों मेरे साथ किया? उसने कहा बाजी तुसी ना ओ जड़ाएगा ना, ओ नहीं मानदा। मैं क्या ओ कौन है? उसकी माँ का बॉयफ्रेंड है, ठीक है जी, वो काला सा गंदा सा इसके साथ एक लड़का है जिसका पर्चे में भी नंबर है, मोमिना की वालदा का। हाँ जी, बॉयफ्रेंड है वो काला सा, वो जिसकी FIR के ऊपर नंबर लिखा हुआ है जिसके लास्ट पे 90 आता है आई थिंक। वो उसकी माँ का बॉयफ्रेंड है और वो मोमना का भी उसके साथ रिलेशन है, जबकि मोमना मेरे घर आके इस चीज़ को मानी थी। उस लड़के की आपने साथ तस्वीर भी मेंशन करनी है, ठीक है। और वो जी लड़का 30 लाख की डिमांड उस दिन कर रहा था मेरे से। अब कल की बात, CCD को बताया? बिल्कुल बताया मैंने। अब कल की बात है, 12 लाख की डिमांड कर रहे थे, चलें जी 12 लाख ही दे दें। ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। किसी और के साथ ऐसा कोई अफसोसनाक वाकया ना पेश आए जो मुलाजमा रखते हैं घर में, तो आप इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगी? मैं बिल्कुल, मैं क्या करेंगे? इस केस को परस्यू करेंगे या आप भी पैसे देके सेटलमेंट कर लेंगे? नहीं, मैं सेटलमेंट नहीं करूंगी बिल्कुल भी। वैसे भी मेरी वो डिस्चार्ज किया गया, मैं कोई बेल पे नहीं आई। पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं। अवाम रिश्वत देती क्यों है? पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं। आप शिकायत करें, मैं उनका इलाज करूंगा, मैं बिल्कुल उनको सजा भी दूंगा। अच्छा सर, मैं आपके पास आ रहा था, मैंने बताया कि मैं DIG साहब के पास जा रहा हूँ, वो खुली कचहरी लगाते हैं किसी का कोई मसला हो तो। कुछ 2-3 अवामी सवालात है। पहला सवाल यह है कि लोग पुलिस से नफरत क्यों करते? देखें, ये एक परसेप्शन है कि लोग पुलिस से नफरत करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पुलिस से बहुत मोहब्बत करते हुए भी देखा है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये ज़रूर ध्यान में रखें कि इस मुल्क के अंदर पुलिस के अलावा कोई ऐसा इदारा नहीं जिसका हर कैटेगरी, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स से इंटरेक्शन हो। टैक्स वाला टैक्स पेयर्स के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, कस्टम वाला सिर्फ वो चंद लोग, DMG या जो PS में AC DC ये तमाम लोग हैं, इनकी स्पेसिफिक लोग हैं जो इनसे मुताल्लिक होते हैं। पुलिस वो वाहिद इदारा है जिसमें हर एक कैटेगरी का एक 7,000 रुपये की शिकायत लेके आने वाला, 70 करोड़ रुपए की चेक के डिसऑनर वाला, ये इसके दरमियान जितनी कैटेगरीज हैं सारे पुलिस के साथ इंटरेक्ट करने आएंगे। बच्चे भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, ट्रांसजेंडर भी होंगे, माइनॉरिटी से भी होंगे, मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के लोग होंगे, वल्नरेबल सेगमेंट से लोग होंगे, और आम आदमी जो इस शहर में हर एक का वास्ता पुलिस से ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि ये इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है तो इसके बीच में कहीं पे नेगेटिव इंटरेक्शन भी होने के चांसेस हैं, जिसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस इस शहर में यहाँ के लोगों के साथ ये, हाँ कहीं पे पुलिस की ख़राबियाँ हैं जिसकी वजह से लोगों के जहन में ये परसेप्शन है। वहाँ पे हम बहुत सारी मेहनत से, बहुत सारी अपनी जिस तरह हम नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे उस परसेप्शन को ठीक करने की कोशिश करनी भी चाहिए, कर भी रहे हैं और बेहतरी आ भी रही है। कि पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया और बहुत एलीट हो गया, बहुत अच्छा हो गया, पुलिस वालों के रवैये कब बदलेंगे? पुलिस वालों के रवैये भी बदल रहे हैं। सज़ा जज़ा का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। 450 से ज़्यादा लोग तो मैं डिसमिस कर चुका हूँ पिछले अप्रैल से इस जून जुलाई तक। कहीं पे भी अगर आपकी कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है, बुरा रवैया है, करप्शन की शिकायत है, इंसाफ की फराहमी में तख़ीर है, पर्चा नहीं दिया आपने टाइम पे, क्यों नहीं दिया, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमने इनकी अकाउंटेबिलिटी की। जहाँ पे रूड बिहेवियर की शिकायत आई वहाँ पे हमने लोगों को सख्त सज़ाएँ दी, ताकि ये मैं रवैये सिर्फ उनको पढ़ाने से, लेक्चर देने से, और मैं बड़े बड़े उलमा और स्कॉलर से उनको ट्रेनिंग और लेक्चर करा दूँ ना कि आपने रवैया अच्छा रखना, नहीं समझ आएगी। सज़ा सख्त हो जाएगी जब पता लगेगा, कोई शहरी बात करेगा कि मेरे साथ बदतमीज़ी हुई, उस पर सज़ा सख्त मिलेगी, बाकी सारों के लिए सबक होगा। तो मैं इसके ऊपर इस तरीके से अकाउंटेबिलिटी के थ्रू कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस वाले रिश्वतखोर होते?
ये सवाल अवाम रिश्वत देती क्यों है? ठीक है, रिश्वत इज़ अ 2 वे प्रोसेस। पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, आप शिकायत करें, मैं उनका इलाज करूंगा, मैं बिल्कुल उनको सज़ा भी दूंगा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे रिश्वत तो 2 वे है ना, जहां अल्लाह ताला ने लेने वाले को जहन्नुमी का है, वहाँ देने वाले को भी जहन्नुमी का है। मीडिया ट्रायल और मीडिया और सोशल मीडिया पे इस चीज़ का इतना हाईलाइट होना कितना इफेक्ट करता है आपके केसेस को? इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस बिल्कुल हैम्पर होता है, इससे मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल हैम्पर होता है, हमें हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं बहुत सारे केसेस में, जहाँ पे अब मीडिया हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन भी करता है। बहुत सारी चीज़ों की सेंसेशनलिज्म उस वक्त जब वो दौरान तफ्तीश नहीं बढ़ाता तो हम फ़ौरन मुल्ज़मान तक पहुँच जाते हैं। जिस वक्त वो मीडिया पे एक ट्रायल चल रहा होता है, बार बार कोई ना कोई चैनल उसको सुबह ये चला रहा होता है कि अभी तक नहीं पकड़े गए, अभी नहीं पकड़े गए, वो कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं। जाहिर है ये टीवी आपका और ये सारा मीडिया तमाम लोग देखते हैं, इंक्लूडिंग जो एग्रेसर पार्टी है वो भी देख रही है, जो विक्टिम पार्टी है वो भी देख रही है, और आम आवाम भी देख रही है, इससे इंप्रेशन ले रही है। चाहे वो इनसिक्योरिटी का इंप्रेशन पैदा किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ पे आप बता रहे हैं, तो उसमें होता यह है कि इस तरह के केसेस को अगर फौरी तौर पे उसको इतना हाइप क्रिएट ना किया जाए तो पुलिस के लिए बड़ा इजी होता है कि हम अपना काम बड़ी तवज्जो से करके उसके बाद आपको रिजल्ट देते हैं और उसका बिल्कुल एक 100% कंप्लीट पिक्चर के साथ आपसे बात करते हैं। इस केस में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि सुबह दोपहर शाम इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी और उसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा बहस भी होती रही और बहुत ज़्यादा ये चलता भी रहा।